welcome to my channel English Words by Kiranjit. So let's take up a topic from class plus 2, The Enemy by Pearl Asbach. Let's talk about the author Pearl Asbach. She was born on 26 June 1892 and she passed away on 6th of March 1973. She was an American writer and novelist. She won Pulitzer Prize in 1932 and Nobel Prize in 1938. The chapter, The Enemy, that is based on the theme, the conflict between the man's duty towards his country and his own conscience. And it also raises questions about the ethics of a noble human being at the time of war. ये चैप्टर जो हम कहें किस थीम पर आधारित है कि इंसान का अपनी ड्यूटी, अपने प्रोफेशन की तरफ और अपनी ड्यूटी अपने देश की तरफ के बीच में वो कौन सी ड्यूटी सिलेक्ट करे, ये कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से दर्शाता है। साथ ही साथ ये कई प्रश्न भी उठाता है, जैसे एथिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एट द टाइम ऑफ वॉर। इंसान की मॉरल वैल्यूज, एथिक्स कहाँ जाती है जब युद्ध छिड़ता है। And it condemns the racial discrimination and hails at the superiority of humanity above the other considerations. और ये साथ ही साथ ही रंग रूप आधार पर कैसे लोगों के अंदर भेदभाव किया जाता है और कैसे ही मानवता सबसे ऊपर उठ के आती है। So let's talk about the story. Summary is that अब हम समरी की ओर चलते हैं। ये कहानी है एक डॉक्टर की और डॉक्टर गोबी जो जापानीज है। कहानी की सेटिंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर है। डॉक्टर सताओ एक माना हुआ, हम कहेंगे साइंटिस्ट है और सर्जन है और वो जापान में पैदा हुआ, लेकिन उसने फर्दर स्टडीज जो अमेरिका के अंदर की है और वो बहुत ही हम कहेंगे एक्सपर्ट है अपने फील्ड के अंदर। इसीलिए तो जर्नल जो कहानी के अंदर है उसके ऊपर रिलाई करता है और अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए उसे वॉर फ्रंट पे जाने नहीं देता। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि डॉक्टर सदाओ अपनी बीवी हाना के साथ अपने घर की बालकनी में खड़ा है और सामने से एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर समंदर के बीच में से आके उनके घर की दहलीज के पार गिर जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई चीज पानी से बाहर आई और लड़खड़ाई और गिर गई। पास जाके वो देखते हैं कि ये तो उनका दुश्मन है, ही इज एन अमेरिकन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हमें पता है कि जो कि जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था, उसके कारण दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे और वो एक दूसरे को यानी जरा सी भी सपोर्ट नहीं करते थे। अब डॉक्टर सदाओ एक कन्फ्लिक्ट में है कि व्हाट ही शुड डू। बीइंग अ डॉक्टर, इट इज हिज ड्यूटी टू अटेंड अ पेशेंट, पर साथ ही साथ क्योंकि वो एक जापानीज है तो वो एक दुश्मन को अपने घर में कैसे बना दे। Both of them tried to throw that man back into the sea, but they do not have the courage. वो दोनों कोशिश करते हैं किसी तरह वो उसे वापस समंदर में भेज सके, बट हम कहेंगे इंसानियत की जीत होती है, ह्यूमैनिटी की जीत होती है। डॉक्टर सदाओ और हाना उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, उस अमेरिकन को अपने घर में लेके जाते हैं और डॉक्टर सदाओ देखता है कि he is bleeding, there is a wound at his back and he has been badly injured. वह बहुत बुरी तरह जख्मी है, पीछे चोट लगी हुई है and he analyzed that this man should be operated upon. उसे देख के ही पता चल जाता है कि जख्म बहुत गहरा है और उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उसे घर ले जाने से पहले वो समुद्री काय से उसका जख्म जो है वो भर देता है so that he should not bleed anymore और ज्यादा खून ना बहे। उसे
फादर के रूम में लेके जाता है, जो कि एक टिपिकल जापानीज था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस कमरे के अंदर हर एक चीज जापानीज है और कोई भी विदेशी चीज यहाँ पर नहीं इक्विप्ड की गई। और तब वो उसे पेशेंट को छोड़कर अपना ऑपरेशन बॉक्स लेने जाता है, तो वो देखता है कि ही इज कवर्ड विद मड, बहुत गंदा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। सो वो हाना को ड्यूटी देता है कि वो उसे देखे। तो हाना देखती है कि उसे साफ करना पड़ेगा, तो वो अपनी मेड यूमी को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन शी रिफ्यूजेस बिकॉज ही इज एन अमेरिकन। और जापान के लोग और अमेरिका के लोग आपस में दोस्त नहीं हो सकते, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। एंड नॉट ओनली द मेड, everyone in the house who was employed, वो सब के सब उससे बाहर निकलना चाहते हैं घर से। सब मना कर देते हैं कि वो दुश्मन की सेवा नहीं करेंगे। And they were against the thing that why their masters have been looking after an enemy। और लेकिन सदाओ किसी की बात नहीं सुनता, उसका ऑपरेशन करता है और उसे ऑपरेशन करके बचा भी देता है। इसी दौरान आर्मी के जनरल ने डॉक्टर सदाओ को बुलाया और हाना देखकर डर जाती है कि शायद वो उन्हें पकड़ने आ गए, क्योंकि शायद जो सर्वेंट्स घर छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने उसे, हम कहें कि पुलिस को जाके बता दिया या आर्मी को जाके बता दिया। सो शायद डॉक्टर सदाओ को पकड़ने आए हैं, लेकिन वो जनरल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे बुलाया गया था। जनरल बड़ा एक सेल्फिश पर्सन है, उसने देश का हित ना सोचकर अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए डॉक्टर सदाओ को वॉर पे नहीं भेजा। और वो डायलिसिस पे है, उसे पता है कि उसकी कभी भी ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है उसे, इसीलिए उसे डॉक्टर सदाओ की सर्विसेज चाहिए, तो इसलिए वो वहां से नहीं जाना चाहता है और उसे भेजना नहीं चाहता और उसे अपने पास रखता है। सो डॉक्टर सदाओ चाहता है और वो जनरल के काफी नजदीक भी है और उसे सारी कहानी बता देता है कि मेरे घर पर एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर है और एस्केपिस्ट है, भाग कर आया हुआ है। तो जनरल उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसको अपने प्राइवेट असैसिन्स, प्राइवेट मर्डरर्स, अपने निजी, जो कि फौजी नहीं है लेकिन फिर भी उसने खून करने के लिए या किन्हीं कठिन कंडीशंस के अंदर अगर उसे उनकी जरूरत पड़ती है तो उनकी सर्विसेज लेता है। तो वो कहता है मैं अपने असैसिन्स भेज दूंगा, लेकिन 3 रात 3 दिन तक डॉक्टर सदाओ उसका इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। तो फिर डॉक्टर सदाओ को डिसाइड करता है वो उसे कि एनिमी को अपने घर से भेज देगा। तो वो उसको अपनी बोट, बहुत सारा खाना, टॉर्च, क्विल्ट, जो सामान उसे जीवित रहने के लिए चाहिए होगा वो सारा देता है और एक, हम कहें कि नॉन आर्म्ड आइलैंड के ऊपर भेज देता है जहां पर कोई सैनिक नहीं तैनात, और उसे गाइड करता है कि वो कच्चा मांस ही खाएगा और कोरियन पोर्ट से ही लिफ्ट लेगा और किसी से सहायता नहीं मांगेगा। और इसके साथ ही साथ वो ये भी फोकस करता है कि उसे कोई जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प ले सके। तो उसे गाइड करता है, 2 फ्लैश लाइट से वो सिग्नल कर सकता है कि वो वहीं पर है और उसके पास खाना खत्म हो गया। और फिर डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ हाना को इस प्लान के बारे में भी नहीं बताता। फिर कुछ दिन बाद जनरल की कंडीशन खराब हो जाती है, उसे बुलाया जाता है, डॉक्टर सदाओ उसकी सर्जरी करता है और फिर जब जनरल ठीक हो जाता तो उसे प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में पूछता है। तो अब सदाओ उसे बड़ी सफाई से कहता है कि वो जा चुका है और उसके बाद जनरल उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता। सो इन दिस वे ह्यूमैनिटी दैट वॉन द बैटल। कैसे कि चाहे वो जापानीज था, चाहे वो
डॉक्टर था, लेकिन उसने अपने प्रोफेशन, कॉल ऑफ ड्यूटी को सबसे ऊपर रखा, ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा और उस प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने में भी मदद की। उसकी जान ही नहीं बचाई, लेकिन उसे भागने में क्यों? अगर वो ऐसा ना करता तो he would be a traitor against his country for harboring an enemy at his place. अपने देश का वो हम के गद्दार करार होता कि उसने अपने घर के ऊपर एक दुश्मन को रखा था। सो इन सब कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर डॉक्टर सदाव और हाना सब से ऊपर उठ जाते हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जिसे हमने बचाया हो वह हो उसे मार नहीं सकते, तो उसे वहां से जाने देते हैं। और काफी दिन ऑब्जर्व करने के बाद जब आइलैंड से कोई फ्लैशलाइट नहीं दिखती तो डॉक्टर सदाव ये मान लेता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर वो जा चुका है, वो सुरक्षित है और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड the explanation by me. Do like, share and subscribe my channel English Words by Kiranjit. Thank you very much, beta.